हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक सत्य घटना पर आधारित कहानी सुनाते हैं। बात आज से 28 साल पहले की है। उस समय हमारा परिवार गांव में ना रहकर खेतों में रहा करता था और खेतों में घर इक्के दुक्के और बहुत दूर दूर हुआ करते थे। हमारे घर से लगभग 500 मीटर दूर एक खेत था जो दो भाइयों राजेश और रतन का साझा खेत था। राजेश बड़ा और रतन छोटा भाई था। खेत के बंटवारे को लेकर दोनों भाइयों में बहुत ज़्यादा अनबन चल रही थी। दोनों भाई एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते थे और एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए थे। बात 24 मार्च 1998 की रात की है। उस दिन रतन का बड़ा बेटा बंटी खेत की रखवाली के लिए खेत में ही सोया हुआ था और बाकी परिवार वाले गांव में ही रहा करते थे। उसी रात हमारी चचेरी बहन की शादी थी। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। बारात आ चुकी थी और बारातियों की मेहमान नवाजी की जा रही थी। बारातियों और मेहमानों को खाना खिलाया जा रहा था और जैसे जैसे रात बीत रही थी उधर शादी की सारी रस्में धीरे धीरे निपटाई जा रही थी। शादी का माहौल होने की वजह से ज़्यादातर लोग जगे हुए थे। रात के करीब 3:30 बजे की बात है। बंटी के ताऊजी बंटी को आवाज़ लगाते हैं कि खेत में गाय घुस आई हैं जिनको वह निकाल दे। यह सुनकर बंटी उठ खड़ा होता है और गायों को देखने जाने लगता है। उसी समय उसके ताऊजी राजेश पीछे से आते हैं और अपने हाथ में रखे हुए फरसे से बंटी की गर्दन पर वार करते हैं। एक ही बार में बंटी की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है और इसी दौरान हड़बड़ाहट में राजेश की एक जूती और फरसा वहीं रह जाते हैं और राजेश वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही सुबह होती है पड़ोसी खेत का एक व्यक्ति वहाँ गर्दन कटी हुई लाश को देखता है और यह बात पूरे खेतों में आग की तरह फैल जाती है। इतने नज़दीक में ऐसी घटना को होते देखकर पूरे परिवार वाले और पूरा गांव सदमे में था और सहमे हुए थे। पुलिस आई, जांच पड़ताल हुई, सबूत इकट्ठे किए और इस दौरान उसके ताऊजी को गिरफ्तार कर लिया गया और सज़ा सुना दी गई। इस घटना के बाद धीरे धीरे अफवाह फैलने लगी कि एक सर कटा हुआ भूत कभी कभी कुछ लोगों को नजर आता है। इस घटना को धीरे धीरे 2 साल बीत गए। 2 साल बाद एक दिन मेरे चचेरे भाई बाजार से कुछ सामान लेकर शाम के लगभग 8:30 बजे गांव से घर लौट रहे थे। रास्ता सुनसान और अंधेरा छाया हुआ था। रास्ते के दोनों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां खड़ी थी और रात को बहुत कम लोग ही कभी कभार उस रास्ते से गुजरा करते थे। जैसे ही चचेरे भाई रास्ता पार कर रहे थे उनको पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। पीछे किसी को ना पाकर वह एकदम से घबरा गई और तुरंत उनके मन में अफवाहों वाला ख्याल आ गया और वो तेज तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन अचानक से उन्हें एहसास हुआ कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो। जैसे ही उन्होंने पलटकर देखा वहाँ फिर से कोई नहीं था। इतने में ही उनको बेहोशी छा गई और वह वहीं गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उनको होश आने पर वह उठकर खड़े हुए और घर आकर हमें सारी घटना के बारे में उन्होंने बताया। उनकी बात सुनकर सारे परिवार वाले सदमे में आ गए, लेकिन पिताजी और चाचा जी दोनों वहाँ से निकल पड़े और उस जगह पर उन्होंने जाकर देखा वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। वापस आकर उन्होंने घर में बताया कि वहाँ ऐसा उन्हें कुछ भी नहीं मिला जिससे कि पता चले कि कोई था। इस घटना के बाद भैया एकदम से सदमे में चले गए और काफ़ी दिनों तक वह इस सदमे से बाहर नहीं आ पाए। आज भी जब भी हम उस घटना को याद करते हैं तो हमारे सिरहन से दौड़ जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।